नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमचंद यादव। मैं अपने YouTube चैनल पीसी मास्टर क्लास पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बनाने जा रहे हैं ये दिशा परीक्षण। पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 आज शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आज हम आपको कंफर्म कर देंगे दिशा परीक्षण कैसे सवाल लगता है। तो देखिएगा, जैसे आप दिशा के बारे में जानते होंगे कि पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, इस तरीके से। और रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग वैसे भी लगा सकते हैं जैसे आप पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जानते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ पर रीजनिंग में हम क्या करते हैं, एक मानक बनाया गया है। जैसे आप कहीं भी खड़े हैं या बैठे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पर आप बैठे हैं, खड़े हैं, तो चाहे बैठे हो चाहे खड़े हो, तो आपके सामने क्या होता है, उत्तर होता है। आपके सामने उत्तर होता है और आपके जस्ट पीछे दक्षिण होता है। ये उत्तर हो गया आपके सामने, यहाँ बोर्ड में अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ, और ये जो है उत्तर है ऊपर की तरफ और नीचे दक्षिण है। नहीं तो वैसे जानिए तो आपके सामने उत्तर, आपके पीछे दक्षिण। फिर इसके बाद आप अगर इस पॉइंट पर हैं, चाहे बैठे हो चाहे खड़े हो, तो आपके दाहिने क्या होता है, आपके दाहिने की दिशा चाहे जहां तक जाओ, ये होता है पूरब। दाहिने की दिशा, इस पॉइंट से दाहिने की दिशा पूरब। यही है रीजनिंग का नियम, इसी पर आपको सवाल लगाना होता है। और आपके बाएं, जैसे आप इस पॉइंट पर खड़े हैं या बैठे हैं, तो आपके बाएं दिशा में जो होता है ये पश्चिम होता है, पश्चिम। इसके बाद जो बीच से दिशा निकलता है उत्तर और पूरब के बीच में, ये दिशा होता है, इसको कहते हैं उत्तर पूरब, उत्तर पूरब कहते हैं। और देखिए, ये उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा निकलती है यहां से, इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इसके बाद देखिए ऊपर हो गया, इसको कहेंगे उत्तर पूरब, उत्तर और पूरब के बीच में। पूरब उत्तर नहीं कहते हैं, उत्तर पूरब, तब मतलब उत्तर और पूरब, इसके बीच की दिशा तो उत्तर पूरब कहेंगे। और ये भी, इसका भी नाम जब लेंगे तो पहले उत्तर तब पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इसी तरीके से यहाँ जब दक्षिण और पश्चिम के बीच से एक दिशा निकलती है, इसको भी दक्षिण का ही नाम लेंगे पहले, दक्षिण पश्चिम। क्या कहेंगे इसको, दक्षिण पश्चिम। ये दिशा है दक्षिण पश्चिम। इसके बाद जो है ये एक दिशा ये निकलती है इसके बीच में, इसका भी नाम लेंगे तो दक्षिण पूरब कहेंगे, दक्षिण पूरब। इस तरीके से दक्षिण पूरब। तो अब ये टोटल दिशा जो है, दिशाओं को गिना जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिशा हुआ, 8 दिशा हुआ। साथ साथ 8 कोण भी होंगे। देखिए, जैसे इसके और इसके बीच का जो कोण बनता है, इस रेखा जो उत्तर को गई है दिशा, और जो ये उत्तर पूरब, इसके बीच का कोण ये 45 डिग्री होता है। और यहाँ उत्तर और पूरब के बीच का कोण ये भी 45 डिग्री है। और पूरब और दक्षिण पूरब के बीच की दिशा ये भी 45 डिग्री है। इसके बाद दक्षिण और ये दक्षिण पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा, बीच का कोण मतलब ये वाला, ये भी 45 डिग्री है।
इसके बाद यह कोण जो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच की है, ये भी कोण जो है 45 डिग्री। और यह कोण जो यहाँ देखिए दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के बीच में है, ये भी 45 डिग्री। और यह कोण जो है जो उत्तर पश्चिम और पश्चिम के बीच की है, ये भी 45 डिग्री। इसके बाद जो है यह कोण जो है उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच का है, ये भी 45 डिग्री। तो सभी कोण क्या है? 45 डिग्री है। और टोटल कोणों की संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कोण है। तो ये टोटल कोण जो है 8 कोण है और एक कोण जो है 45 डिग्री है। तो कुल कोण मिला करके, 8 कोण मिला करके 45 गुणे 8, 45 गुणे 8 बराबर 360 अंश बनता है पूरा कोण। यानी कि अगर हमारा मुंह उत्तर दिशा में है और हम दाहिने हाथ की तरफ, दाहिना हाथ हमारा मुंह इधर किए हो तो दाहिना हाथ इधर होगा, दाहिने हाथ की तरफ, या इसी को कहते हैं क्लॉक वाइज, मतलब घड़ी के दिशा में। जैसे घड़ी ऐसे ऐसे चलती है ना, ऐसे दाहिने हाथ की तरफ चलता है। मान लीजिए यहाँ आप खड़े हैं तो ऐसे ऐसे चलता है। यही इसी को कहते हैं दक्षिणावर्त या दाहिने हाथ की तरफ या क्लॉक वाइज, इसी का कई नाम है। दाहिने हाथ की तरफ हम ऐसे ऐसे घूमते रहे, ऐसे ऐसे घूमते रहे, जैसे बच्चे घूमते हैं, घुमरी परैया इससे होता है ना गांव में। ऐसे ऐसे अगर घूमते रहे, और जिधर मुंह था उत्तर था, अगर उत्तर फिर हो गया तो हम 360 अंश घूम गए। नहीं तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक गए 45, यहाँ से यहाँ तक गए 45, 45 ऐसे ऐसे पूरा 45 45 45। देखिए जहाँ हमारा पेन जिस पर पहुंच रहा रुक जा रहा, वही देखिए यहाँ से यहाँ तक 45, फिर यहाँ से यहाँ तक 45, टोटल जो है 8 बार हम 45 45 घूमे हैं, 360 अंश हुआ टोटल। इस तरीके से होता है। इसके बाद जो है अगर एक सवाल और है इस पर, जैसे दाहिने हाथ की तरफ कह दिया जाए कि आपका मुंह उत्तर दिशा में है और आप दाहिने दिशा में, जैसे यहाँ पर खड़े हैं उत्तर दिशा मुंह करके, और दाहिने दिशा में 90 डिग्री घूम जाएं आप, तो आपका मुंह किधर होगा? देखिए 90 डिग्री, यानी कि इस रेखा पर हमारा पेन है, ये जो मुंह है ना, पेन का मुंह उत्तर दिशा में है, और जब मुंह हो गया पूर्व दिशा में, और ये जो स्थिर यहाँ पर स्थिर रह करके ये आगे वाला घुमाया जाता है, ये इसको स्थिर रखा जाता है पीछे वाला। देखिए घूमते घूमते यहाँ पर पहुंच गया, ये मुंह हो गया इसका नोक का पूर्व में। तो हम 90 डिग्री घूमे, ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए इधर मुंह है, फिर इसी पर दाहिने हाथ की तरफ घूम गए, ऐसे ऐसे घूम गए इतना, तब भी जो है ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से होता है। अगर यहाँ मुंह मान लीजिए उत्तर मुंह है, बाएं हाथ की तरफ घूम गए ऐसे ऐसे इधर, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, फिर समझिए आगे। जैसे जब ऐसे ऐसे घड़ी सुई चलती है, ऐसे ऐसे देखिएगा, ऐसे ऐसे घड़ी सुई चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, मतलब इधर को घूमती है, ऐसे 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 चलती है, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, इसी को कहते हैं क्लॉक वाइज। या
या कहते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, सुई की दिशा में, या इसी का नाम है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। जब सुई ऐसे ऐसे चलती है ना, इसी को कहते हैं क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई की दिशा या दक्षिणावर्त, या कह सकते हो दाएं हाथ की दिशा में, या दाहिने हाथ की दिशा में, दाहिने हाथ की दिशा में। इसी का कई नाम है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसी को कहते हैं क्लॉकवाइज या घड़ी के सुई की दिशा में, या दक्षिणावर्त या दाहिने हाथ की दिशा में, या दाहिने हाथ की तरफ घूमना, ठीक। अब दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसको देख लीजिए आप लोग। दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये होता है जब सुई ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चला तो ये आपका होता है, मतलब ऐसे ऐसे देखिए, ये ऐसे 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 देखिए कैसे चल रहा है, ऐसे है ना। यहाँ पे बाएं हाथ की तरफ, इधर जैसे मुंह इधर किए हो ना, ऐसे 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 ऐसे, और उधर ये दक्षिणावर्त था, ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं बल्कि ये ऐसे ऐसे। ये जो है आपका, यही आपका एंटी क्लॉकवाइज है। इसी को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या सुई की विपरीत दिशा, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, या वामावर्त। वामावर्त का मतलब बाएं हाथ की तरफ, और दक्षिणावर्त का मतलब दाहिने हाथ की। दक्षिण माने दाहिना होता है और वाम माने बायां होता है, ध्यान दीजिएगा। वाम का मतलब बायां होता है और दक्षिण का मतलब दाहिना होता है, और वाम का मतलब बायां होता है। हाँ, वामावर्त या बाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ, इस तरीके से होता है। तो देखते रहिएगा, फिर आगे हम चलते हैं अभी। अब ये आपका जो दिशा होता है, दिशा देखिएगा, एक बार आप समझ गए हैं। अच्छा, अगर ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है। अगर कह दिया जाए, मान लीजिए आप उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हैं और दाहिने हाथ की तरफ आप 90 डिग्री घूम जाते हैं। उत्तर मुंह करके खड़े हैं, देखिए, इसी को मान लो कि ये उत्तर मुंह है। उत्तर मुंह करके खड़े हैं और दाहिने हाथ की तरफ 90 डिग्री घूम जाते हैं, तो आपका मुंह किधर होगा? तो देखिए, इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे, दाहिने हाथ की तरफ घुमाते जाओ, देखिए घूम गया, 90 डिग्री घूम गया, तो मुंह किधर हो गया इसका? देखो, ये डायरेक्शन क्या इंगित कर रहा है, दिशा क्या बता रहा है कि पूरब की तरफ बाढ़ जा रहा है।
बाण पूरब की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये आपका मुंह उत्तर था, दाहिने हाथ की तरफ घूम गए 90 डिग्री, तो आपका मुंह पूरब में हो गया, पूरब दिशा में, ठीक। अब अगर मान लीजिए आपका मुंह उत्तर है और बाएं हाथ की तरफ 90 डिग्री घूम गए, तो आपका मुंह जो होगा ये पश्चिम होगा। ये देखिएगा पश्चिम हो गया। और अगर आपका मुंह आप जो है मान लीजिए दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़े हैं, दक्षिण देखिए नोक जो है ये आपका ये दक्षिण में है, और बाएं हाथ की तरफ अगर घूम जाते हैं, देखिए जब ऐसे होंगे ना तो बाएं हाथ इधर होगा, बाएं हाथ की तरफ घूमते हैं या वामावर्त घूमते हैं, जिसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो आपका मुंह किधर हो जाएगा। अगर यहाँ से आप घूमेंगे, देखिएगा ऐसे घूमेंगे, ये देखिए देखिए ये देखिए, मतलब इधर हो गया, पूरब हो गया। अच्छा यहीं पर है आप दक्षिणावर्त अगर 90 डिग्री घूम गए, देखिएगा ऐसे 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 इधर हो जाएगा, यानी कि कितना घूम जाएंगे, 90 डिग्री घूमेंगे तो मुंह हो जाएगा पश्चिम। इस तरीके से होता है। और अब बात है, अभी और भी दिशा है, जैसे ये भी दिशा है, ये भी दिशा है, ये भी दिशा है, ये भी दिशा है। इसको कहते हैं उत्तर पूरब, और इसको कहते हैं दक्षिण पूरब, और इस दिशा को कहते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और ये है आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। आपका मुंह अगर उत्तर दिशा में है, उत्तर में है, ये जानते हो सब कोण 45-45 होता है, ध्यान रखिएगा, 45-45-45 सब कोण, टोटल कोण एक बार हम बता चुके हैं, बार बार नहीं बता पाएंगे। ये सब कोण 45-45 होता है, यानी कि ये सब कोण जो है 45-45 डिग्री है, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं 45-45-45-45-45, ये जो कोना है यही है कोण, ये सब 45-45 सब को कोण जो है 45-45 डिग्री के है। अब मुंह अगर मान लीजिए उत्तर दिशा में है और दाहिने हाथ की तरफ या दक्षिणावर्त जिसको कहते हैं, या फिर क्लॉकवाइज आप जो है 180 अंश घूम जाते हैं, तो आपका मुंह किधर होगा, देखिएगा दाहिने हाथ की तरफ घूमेंगे, इसको स्थिर रखिए, इस पॉइंट को स्थिर रखिए इसी पर केंद्र पर, और इसको घुमाइए घुमाइए, आपका मुंह उत्तर दिशा में है, दाहिने हाथ की तरफ 180 अंश घूम रहे हैं, देखिएगा ऐसे ऐसे घूमेंगे, उत्तर था हो जाएगा दक्षिण, तो आप कितना घूमे, ऐसे 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 घूमते घूमते आपका मुंह हो गया इधर दक्षिण में, तो आप 180 अंश घूम गए, 180 अंश। अगर मान लीजिए उत्तर दिशा में है और बाएं हाथ की तरफ ऐसे घूम रहे हो 180 अंश, तब भी आपका मुंह उत्तर में होगा, ये देखिए ये, तब भी मुंह हो गया उत्तर में, चाहे दाहिने हाथ की तरफ घूमो चाहे बाएं हाथ की तरफ घूमो 180, आपका मुंह उत्तर में ही होगा। तो होता क्या है, अगर 180 अंश आप घूमते हैं, आपका मुंह मान लीजिए पूरब है, चाहे बाएं चाहे दक्षिणावर्त घूमे, यानी कि दक्षिणावर्त का मतलब ऐसे से दाहिने हाथ की तरफ, तब भी आपका मुंह पश्चिम होगा। और अगर पूर्व दिशा में है, अगर बाएं हाथ की तरफ घूमोगे 180 डिग्री, तब भी आपका मुंह पश्चिम हो जाएगा। देखिएगा पश्चिम, देखिए पूरब में है 180 अंश दाहिने हाथ की तरफ घूम रहे हो, ये देखिए इसको स्थिर रखो, पूरब में ऐसे करो, इसके बाद घुमाओ दाहिने हाथ की तरफ ऐसे ऐसे, तो पूरब वो पश्चिम हो जाएगा। और अगर बाएं हाथ की तरफ घुमा रहे हो ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, तभी पश्चिम होगा। तो 180 अंश अगर घूमेंगे आप, जिस भी दिशा में रहेंगे 180 अंश, चाहे दक्षिणावर्त घूमे यानी कि चाहे दाहिने हाथ की तरफ चाहे बाएं हाथ की तरफ, आपका मुंह हमेशा अपोजिट हो जाएगा। जैसे उत्तर में है, दाहिने हाथ की तरफ घूमोगे तो दक्षिण हो जाएगा 180 अंश,
अब बाएं हाथ की तरफ घूमोगे 180 तब भी आपका मुंह दक्षिण हो जाएगा। अगर आपका मुंह उत्तर पश्चिम में है, दाहिने हाथ की तरफ घूम रहे हो, तो हो जाएगा उत्तर दक्षिण पूरब हो जाएगा। देखिए दक्षिण पूरब। अब अगर बाएं हाथ की तरफ घूम रहे हो, देखिए उत्तर पश्चिम में मुंह है, बाएं हाथ की तरफ घूम रहे हो तब भी 180 डिग्री, तब भी आपका मुंह दक्षिण पूरब हो जाएगा। आपका मुंह मान लीजिए इधर है, उत्तर पूरब है, अगर 180 डिग्री आप घूम रहे हैं, चाहे दाहिने हाथ की तरफ चाहे बाएं हाथ की तरफ, तो आपका मुंह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। इस तरीके से होता है। अगर 90 डिग्री घूमेंगे तो क्या होता है, उत्तर का पूरब हो जाएगा, उत्तर से पूरब हो जाएगा। दाहिने हाथ की तरफ घूमेंगे, बाएं हाथ की तरफ अगर घूमेंगे तो उत्तर से पश्चिम हो जाएगा। अगर यहां पर मान लीजिए उत्तर पूर्व दिशा में है, अगर दाहिने हाथ की तरफ घूमोगे मान लीजिए 90 डिग्री, तो आपका मुंह दक्षिण पूरब हो जाएगा। अगर उत्तर पूरब में मुंह है और बाएं हाथ की तरफ घूमोगे तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, 90 डिग्री अगर घूमोगे। तो इस तरीके से होता है। तो ये रहा आपका डायरेक्शन। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, जैसे आप मान लीजिए यहां से चलना शुरू किए, आपको पता है कि उत्तर है, दक्षिण है, ये इधर दाहिने पूरब है, बाएं पश्चिम है। मान लीजिए आप जाना शुरू कर दिए पूर्व दिशा में, फिर बाएं मुड़ गए, तो पूछा जा रहा कि आपका मुंह किधर होगा। आपका मुंह आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो देखिए आप पूर्व दिशा में जा रहे थे, बाएं मुड़ गए, तो आप किधर जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं। ठीक, किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं। या फिर आप पश्चिम जा रहे थे, पश्चिम जा रहे हो, देखिए ये दिशा जो है, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और यहां से इधर जाना शुरू किए इस दिशा में, ये पश्चिम, तो पश्चिम जा रहे हैं। फिर आप दाहिने हाथ की तरफ मुड़ गए, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, पश्चिम जा रहे हो, दाहिने हाथ की तरफ मुड़ गए, तो अब आप किस तरफ जा रहे हो, उत्तर दिशा में जा रहे हो। इस तरीके से होता है। अगर मान लीजिए आप पश्चिम में जा रहे हैं, अगर बाएं मुड़ गए तो आप दक्षिण शुरू कर दिए जाना, दक्षिण। अगर मान लीजिए आप पूरब जा रहे हैं, फिर दाहिने तरफ मुड़ गए तो आप तब भी दक्षिण। अगर बाएं तरफ मुड़ गए तो आप उत्तर, उत्तर ये दक्षिण। इस तरीके से होता है। अब बात है सवाल की। तो यहां पर आप घूमना उमना जान जाओ पहले, फिर हम आगे बता रहे हैं। जैसे आप इस दिशा में जा रहे हैं, मान लीजिए आप जो है पूरब पहले गए हैं, पूरब जा रहे हो, फिर बाएं मुड़ जा रहे हो, तो अब बाएं मुड़ रहे हो तो उत्तर जा रहे हो, फिर दाहिने मुड़ गए, मान लीजिए कुछ दूर गए, दाहिने मुड़कर मान लीजिए कुछ भी जा रहे हो, कुछ मीटर जा रहे हो, फिर दाहिने मुड़ गए और कुछ दूर गए, तो अब आपका मुंह किधर है, आप किस दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण जा रहे हैं। ये दिशा जो है नीचे जा रहा है ना, दक्षिण। ऊपर जाओगे तो उत्तर, इसके बाद दाहिने जाओगे तो पूरब, बाएं जाओगे तो पश्चिम। इस तरीके से होता है रीजनिंग में। अच्छा, सवाल है एक, जैसे आप जा रहे हो, पूर्व दिशा में जा रहे हो, 10 मीटर गए और फिर बाएं मुड़ करके आप 8 मीटर गए, 8 मीटर, देखिए 8 मीटर, ये है 10 मीटर। तो अगर पूछ लिया जाए आप जहां से प्रारंभ किए थे और जहां पर पहुंचे हो, ये प्रारंभ है, प्रारंभ, और ये जहां पर पहुंचे हो, गंतव्य। तो
यहां से यहां की दूरी न पूछ करके अगर पूछ लिया जाए किस दिशा में है, जहां पर आप पहुंचे हैं, जहां से शुरू किए हो, बताना है जहां से शुरू किए हो और जहां पर पहुंच चुके हो। यहां से जहां पर पहुंचे हो वो किस दिशा में है। मान लीजिए आपका यहां पर घर है, घर है, घर है, घर पर पहुंच गए हो, तो घर आपका किस दिशा में है, यहां से जहां से चले थे। तो देखिएगा यहां पर आप क्या करिए, तुरंत जहां से आप प्रारंभ किए यहां पर ऐसे प्लस का चिन्ह लगा दो, प्लस का चिन्ह लगा दो। जब प्लस का चिन्ह लगा रहे हो आपको एक चीज मिलता है कि ये उत्तर दिशा है और ये नीचे दक्षिण है और ये बाएं जो दिशा जा रहा है ये पूरब है और ये जो दाहिने की दिशा जो है ये पूरब है और ये जो बाएं की दिशा है बायां ये आपका पश्चिम है। तो देखिएगा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हो गया, यही दिशा बताना है किस दिशा में है ये यहां से। तो देखिए जो बीच से एक दिशा निकल रही है इसको मिला दो उसको। तो ये जो बीच से दिशा निकल रही कौन सी दिशा है, ये जो निकल रही है बीच से, ये ऐसे जा रही है, कौन सी दिशा है, देखिए उत्तर और पूरब के बीच की दिशा है जिसको कहेंगे उत्तर पूरब। तो ये जो घर है किस दिशा में है, यहां से जहां से प्रारंभ किए थे उत्तर और पूरब दिशा में है। ठीक, इसको मत भूलिएगा एक चीज। और दूसरी बात है अगर पूछ ले कि इस स्थान से ऐसे ये घर से यह दिशा यह स्थान यह स्थान घर से यह स्थान किस दिशा में है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जहां घर है वहां प्लस का चिन्ह लगाओ, सीधे सीधे ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहां से आपको मिल रहा है कि ये उत्तर दिशा है ऊपर की तरफ और नीचे क्या है दक्षिण की दिशा है और ये आपका पूरब की दिशा है। देखिए उत्तर पूरब ये दक्षिण है, दक्षिण, और ये जो दिशा है आपका ये जो जा रहा है इधर ये पश्चिम है। तो अब आपको बताना क्या है, पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा है ये मतलब ये स्थान किस दिशा में है। तो देखिएगा दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, ये स्थान आपका यहां से ये दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण और पश्चिम के बीच से आ रहा दिशा ना, ये दक्षिण पश्चिम में है। अगर यहां से इसको पूछा जाए तो यहां से देखते हैं ऐसे बना करके उत्तर और पूरब। देखिए उत्तर और पूरब, तो उत्तर पूरब दिशा में है ये स्थान घर, और ये जो है दक्षिण पश्चिम में है ये, जब इसको पूछा जाए तो इस तरीके से होता है। अब देखिए अगर मान लीजिए ऐसे ही नहीं, इसी टाइप का सवाल आएगा यूपी पुलिस में, अक्सर अभी तक ऐसे ही आया है ज्यादा से ज्यादा सवाल, और सभी परीक्षाओं में ऐसे पूछा जाता है लगभग। अच्छा मान लीजिए आप जो है पूरब दिशा में गए हो, 8 मीटर गए हो, 8 मीटर, और फिर दाहिने मुड़ गए हो, फिर 10 मीटर चले गए। पूछा जा रहा है कि जहां से प्रारंभ किए थे, ये प्रारंभ बिंदु है, और जहां पहुंचे हो यहां पर पहुंचे हो, तो प्रारंभिक बिंदु से ये अंतिम बिंदु जो है किस दिशा में है, इसको बताना है किस दिशा में है ये यहां से, लेकिन यह स्थान जहां पर पहुंचे हो किस दिशा में है। तो देखिए फिर ऐसे करिएगा, यहां से ऐसे प्लस का चिन्ह बना दो। तो
मतलब जहां से चले हो उसको कटान बिंदु हो जाए, ठीक है। वहीं पर दोनों चिन्ह मिले, ये और ये दोनों रेखाएं यहाँ पर मिले। अब यहीं से आपको देखा जाएगा, यहीं से देखो ये किस दिशा में है, देखिएगा। मिलाओ इसको तो देखिएगा किस दिशा में है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, मतलब ऊपर वाली दिशा उत्तर, नीचे वाली दिशा दक्षिण, इसके बाद ये दाहिने वाली दिशा पूरब, ये बाएं वाली दिशा पश्चिम। और ये किस दिशा में है, देखिए ये कौन सी दिशा है, दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा है। तो ये स्थान जो है यहाँ से दक्षिण पूरब दिशा में है, दक्षिण और पूरब के बीच से जा रहा है ये, तो दक्षिण पूरब दिशा में। जब यहाँ से देखोगे ये स्थान, और जब यहाँ से देखना है इस स्थान को, तब देखो क्या करते हैं हम, देखिएगा यहाँ से देखेंगे इस स्थान को किस दिशा में है, ये किस दिशा में है, यहीं से देखेंगे बैठ करके। तो देखिएगा इसको प्लस करो, चलिए कर दिए। ये ऊपर हो गया आपका, ये ऊपर जो जा रहा है ये उत्तर हो जाएगा, उत्तर। ये जो नीचे जा रहा है ये दक्षिण, और ये दक्षिण हो गया। ये जो है देखिएगा, ये जो है पश्चिम, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। हमें देखना है इसके और इसके बीच की, तो ये उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है ये। यहां से देखेंगे ये किस दिशा में है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा में है स्थान, जहां से शुरू किया गया था। इस तरीके से देखा जाता है। दूसरी बात, मोड़ और ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गया 10 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ गया 5 मीटर गया, फिर दाहिने मुड़ गया और 6 मीटर गया। तो बताइए यहां से ये स्थान, और 6 मीटर गया, 6 मीटर जाने के बाद अपने घर में प्रवेश कर गया, देखिएगा घर में प्रवेश कर गया। तो बताइए यहां से घर किस दिशा में है, तो अब यहां से देखना है घर किस दिशा में है। तो सबसे पहले जहां से देखना हो वहां पर ऐसे और ऐसे देखिएगा, इस स्थान पर कटान बिंदु हो जाए, प्लस का कटान बिंदु इसी स्थान पर हो जाए जहां से देखना है। तो अब देखिए ये उत्तर दिशा है और ये पूरब दिशा है, ये ऊपर उत्तर दिशा, ये दाहिने पूरब दिशा, बताया हमने पहले ही। तो अब इसके बीच की दिशा यही जाएगा। देखिए इसको मिलाइए, वहां से जब इसको मिलाओगे तो ऐसे ऐसे मिलेगा, ये जाकर के ये देखिए, तो ये उत्तर और पूरब के बीच की दिशा से होकर निकला है ये दिशा। तो उत्तर पूरब दिशा में है ये घर। यहाँ से इस पॉइंट से ये घर जो है किस दिशा में है, उत्तर के बीच में और पूरब के बीच की दिशा है ना, उत्तर और पूरब के बीच की दिशा। तो उत्तर पूरब दिशा में है ये स्थान, ऐसे, ठीक है। हाँ, फिर आगे देखिएगा, एक और होता है सवाल दिशा में। जैसे आप घर से निकल लिए, बताया नहीं जाएगा किस दिशा में जा रहे हो, पता नहीं किस दिशा में जा रहे हो। फिर गए आप, मान लीजिए 8 मीटर गए, फिर बाएं मुड़ गए, 6 मीटर चले, और फिर बाएं मुड़ गए और 4 मीटर चल दिए, और फिर दाहिने मुड़ गए और 3 मीटर चल दिए। तो अब पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, पूछा नहीं, कहा जा रहा है कि अब यह पूर्व दिशा में जा रहा है, अब यह पूर्व दिशा में जा रहा है, तो बताइए किस दिशा में निकला था।
प्रारंभ में किस दिशा में निकला था। तो ऐसे सवाल के लिए हम क्या करते हैं, पता नहीं किस दिशा में निकला था पहली बात तो, लेकिन कहा जा रहा है कि पूर्व दिशा में जा रहा है। तो देखिए किस दिशा में जा रहा है, ये जा रहा है आपका देखिएगा, ये जा रहा है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले इसको किधर सवाल में बताया जा रहा है कि ये पूर्व दिशा में जा रहा है, तो इसको पहले पूर्व करिए। जब इसको पूर्व करोगे तो दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। इसको पूर्व करने के लिए दाहिने हाथ की तरफ 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो जैसे इसको पूर्व करने के लिए दक्षिणावर्त 90 डिग्री घुमाना पड़ा, तो वैसे ये भी जा रहा था। देखिए जिधर भी जा रहा था इसको दक्षिणावर्त 90 डिग्री घुमा दो। जिधर जा रहा था इसको दक्षिणावर्त 90 डिग्री घुमा दो। तो देखिए ये दिशा और ये दिशा एक ही तरह दिख रहा है। और अगर इसको 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया जाए तो हो जाएगा ऐसे, देखिएगा किधर निकला था, दक्षिण। ये जो है दक्षिण में निकला था, सही ये है। अगर ये पूरब में जा रहा है तो ये दक्षिण में निकला भी था, लेकिन आपको यहां दिख रहा है कि पूरब में निकला था, उत्तर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये पता नहीं किस दिशा में निकला था। लास्ट में बताया गया कि ये पूरब में जा रहा, जिधर कहा पूरब में जा रहा तो पूरब इसको कर दें, इस चीज को ऐसे ऐसे पूरब कर दें। तो अगर इसको पूरब कर दिए तो इसको भी दाहिने हाथ की तरफ घुमाना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा किस दिशा में निकला था। ये जिधर जा रहा है इसको घुमाओ, इसको ऐसे जब घुमाओगे, ऐसे घुमा दो तो ये आपका ही बनेगा, ये दक्षिण में निकला था शुरुआत में। ये होता है, इसको हम कल बताएंगे डिटेल से, क्लियर बताएंगे पूरा पार्ट 3 में। अभी इसका चर्चा केवल किए हैं, समझ में नहीं आया होगा तो इसको हम अच्छे से समझाएंगे। फिर इसके बाद दिशा में और बहुत से सवाल हैं, पार्ट 3 में आपको बताएंगे। जैसे कोई व्यक्ति 4 मीटर गया, फिर 3 मीटर 4 मीटर गया पूर्व दिशा में, फिर बाएं मुड़ गया 3 मीटर गया, तो कहा जा रहा है कि अब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी, अगर इस तरीके से कहे तो आपको सीधे यही बताना है। अगर ये कुल दूरी बोले तब तो इसको जोड़ जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, लेकिन अगर सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी की बात करें, मिनिमम डिस्टेंस की बात करें, तो ये दूरी आपको बताना है। ये देखिए ये दूरी बताना है, तो ये आपका बन जाता है कर्ण। और यहाँ जो है समकोण है, ये त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ये बना आपका पूरा फिगर। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है ये आपको ये निकालना है, तो ये निकल जाएगा। देखिएगा कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग, या इसको लंब मान लो, धन आधार का वर्ग, 3 का वर्ग यानी कि 4, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा आपका 9 धन 16 बराबर 25 होगा। 25 तो कर्ण बराबर √25 और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ये आपका ये होगा 5 मीटर। फिर इसके बाद मान लीजिए ये आपका कोई व्यक्ति जा रहा है 10 मीटर गया, दाहिने गया 10 मीटर, या पूर्व दिशा में जा रहा है 10 मीटर गया, 10 मीटर गया और फिर बाएं मुड़ करके 5 मीटर गया और फिर बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया
10 मीटर गया। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो इसको मिला दीजिए। अब देखिए ये 10 है, ये 10 है, ये 5, देखिए ये 10 है, ये भी 10 है और ये है 5। तो जाहिर सी बात है ये आपका आयत बनने वाला है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा बराबर इसके, तो ये भुजा बराबर इसके होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि जब भी ये दिशा घूमता है ना कि 90 डिग्री पर सीधे, जैसे यहाँ गया फिर बाएं मुड़ा तो 90 डिग्री पर ही घूमेगा, तनी भी इधर उधर नहीं, 90 डिग्री पर घूमेगा। और फिर यहाँ जब पहुंचा फिर यहाँ से भी बाएं घूमा तब फिर 90 डिग्री पर घूमेगा, सीधे जाएगा। इसलिए ये जो दूरी होती है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा आपस में बराबर होते हैं, या कह सकते हो ये समांतर भी होते हैं। तो इस तरीके से है। और इसके बाद हम कल आपको पढ़ाएंगे पार्ट 3, डायरेक्शन पार्ट 3। यहीं पर हम समाप्त करते हैं।